मैं एक ताकतवर और अमीर खानदान के उत्तराधिकारी के तौर पर 15 वर्ष की आयु से ही पारिवारिक कारोबार देखने लगा था। 17 वर्ष की आयु में मैंने तिफारी वाइट कंपनी को 100 बिलियन तक पहुंचा दिया था और 19 वर्ष की आयु में तो ग्रुप के सब मुख्य व्यापार को भी नियंत्रित करने लगा था। मगर मेरे जुड़वा भाई के 20वें दिन की पार्टी वाले दिन, जो कि ग्रुप सौंपने का वक्त भी था, पर्पल सैंडल्वुड मोहर उस नकारा भाई को दे दी जिसे सिर्फ खाना पीना और ऐश करना आता था। और मैं उसे गर्व से वो मोहर लेते हुए निहार रहा था। वो थी मेरे कंधे पर हाथ रख रहा था और मेरी मंगेतर भी शर्माते हुए उसे चीयर्स कर रही थी। तब मुझे एहसास हुआ कि ये लोग केवल नाम के बड़े पोते को ही अहमियत देते हैं। अगर ऐसी बात है तो मैंने वहीं घोषणा कर दी कि मैं अब उत्तराधिकार छोड़ रहा हूँ और अपनी मेहनत से गई पूरी टीम को साथ ले जा रहा हूँ, जो एकदम स्वाभाविक है। जी खानदान के पुराने मुल्क में क्रिस्टल की रोशनी हर किसी के चेहरे और धुंधला बना रही थी। आज मेरा और मेरे भाई जियांग का 20वां जन्मदिन था और 17 सौंपने दिन भी था। मुझे बचपन से ही वारिस की तरह तैयार किया गया था। सबको लगता था कि आज रात मुखिया की कुर्सी मुझे सौंपेंगे। मैं पकड़े हुए हल्की मुस्कान के साथ सबकी बधाइयां स्वीकार कर रहा था। मंच पर चौथी चाची शुराती थी, भाषण दे रही थी और माहौल एकदम चरम पे पहुंच गया था। तभी दादाजी अपनी जगह से उठे और पूरा हॉल खामोश हो गया। उन्होंने गला साफ किया और तेज आवाज बोले, आज मेरे दोनों पोता को साथ सबकी रिटायर होने दिन भी बोले, आज मेरे दोनों पोतों का 20वां जन्मदिन है। 20 से बड़े दिन है मेरे रिटायर होने दिन भी। मैं और जियांग जुड़वा है, वो मुझसे नजर अंत में मुझ पर आकर टिक गई। उनकी आंखों में एक अजीब सा भाव था। 20 सालों कड़ी मेहनत बर्बाद होने वाली थी। मैं और जियांग जुड़वा हैं, वो मुझसे मैच 3 मिनट बड़ा है। मेरी 20 सालों की कड़ी मैंने बर्बाद होने वाली। मैंने देखा था संदूक खोला और वो भारी मोहर निकाली। फिर मुझे नजरअंदाज कर जियांग की तरफ बढ़ाए, जो मेरे करीबी बेपरवाह अंदाज में खड़ा था। जियांग, आज से तुम जी खानदान के मुखिया हो और जी ग्रुप के चेयरमैन भी, ध्यान रखना। फिर उसके चेहरे पे खुश पड़ते हुए मोहर ले ली। शुक्रिया दादाजी, मैं जरूर निभाऊंगा। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। सभी की निगाहें मुझ पर जैसे कोई लाइट पड़ रही हो। किसी की आंखों में दया थी, किसी में मजाक और कुछ लोग मन ही मन खुश हो रहे थे। मेरे चेहरे की नसें तन गई और मैं अपनी मुस्कान बरकरार नहीं रख पा रहा था। मेरे एक साफ आवाज गूंजी, जीत गया 3 मिनट पहले जन्म लेना ही राजा बनने के लिए बहुत है। जियांग जैसे बेवकूफ ने इतना काम किया, इतना संघर्ष किया और अंत में सब मेरे लिए ही किया। मजा आ गया। मैंने हैरान से जियांग की ओर देखा। वो मोहर उठाए खड़ा था, चेहरे पर पूरा घमंड था, मगर मुंह से कह रहा, भाई आगे भी मेरा साथ देना। हम दोनों मिलकर आवाज है, मुझे नहीं मालूम मैं उसके विचार क्या सुन पा रहा हूँ। शायद भारी बेइज्जती और क्रोध ने कोई छुपी हुई शक्ति जगा दी। जिंग मेरे करीब आया और मेरे कंधे पर जोर से थपकी दी। उसकी ताकत में दिखावा साफ नजर आ रहा था। देखो, इसकी शक्ल बच से खुद को एकदम सही दिखा था। सोचता था सब तय है, मगर बुढ़े के लिए मैं ही सबसे जरूरी हूँ। मैंने अपने नाखून हथेलियों में चुबो लिए। तभी मेरी लुइयन शराब लेकर उसके पास गई। उसने वही मेरी पोशाक पहनी जो मैंने उसे दिलाई थी। बधाई हो, भविष्य में मैं आपकी हूँ। उस मेरी तरफ देखना भी उसके मन की बात मेरे अपने कान में गूंजी। मैं सही आदमी चुना, जी काबिल है तो क्या जी खान जो पुराने परिवार में सबसे जरूरी पद और रुतबा होता है। अब मैं होने वाले चेयरमैन की पत्नी बनूंगी। मैंने आहिस्ता से मुट्ठी खोली और हंसने लगा। आवाज धीमी थी मगर पूरे हॉल में चुभ गई। मैंने माइक उठाया और मंच की ओर चल दिया। शुक्रिया सभी मेहमानों का जो मेरे और मेरे भाई के जन्मदिन की पार्टी में आए। शुक्रिया सभी मेहमानों का जो मेरे और मेरे भाई के जन्मदिन की पार्टी में आए। मैंने जानबूझकर भाई लफ्ज पर जोर दिया। दादाजी ने सिर हिलाया, बहुत अच्छे समझदार हो। आगे भी अपने भाई का साथ देना, तुम्हें मुनाफा मिलेगा। जियांग मन ही मन मुस्कुरा रहा था। मैंने पूरे हॉल को देखकर बोला, अगर जी खानदान इतना ही बड़े पोते वाले नियम को मानता है तो मैं जीएन यहाँ घोषणा करता हूँ कि मैं अपनी मर्जी से उत्तराधिकार का हक छोड़ रहा हूँ और जी ग्रुप से पूरी तरह बाहर हो रहा हूँ। इसलिए मेरी पूरी मुख्य टीम मेरे साथ जाएगी। इतना बोलकर मैंने माइक नीचे फेंका और बाहर निकल गया। पीछे मेरा सेक्रेटरी लिंजो खड़ा था। उसने अपना कोट उठाया और शांति से बोला, जी बॉस जा चुके हैं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? सामान समेटो, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? सामान समेटो, कल नए दफ्तर में हाजिरी लगानी है। मैं बंगले के बाहर आया। ठंडी हवा ने घुटन भरी परफ्यूम की महक को हटा दिया। मैं पिछली सीट पर बैठ गया। बाकी खास लोग भी दूसरी गाड़ियों में बैठ गए। मैं पिछली सीट पर बैठ गया। बाकी खासूरी गाड़ियों में बैठ गए। किसी ने कोई सवाल नहीं किया क्योंकि खुद नौकरी दी थी। हमने साथ में ना जाने कितनी बिना सोई रातें बिताई थी और नामुमकिन काम पूरे किए थे। हमारा भरोसा आम बॉस और कर्मचारी वाले रिश्ते से कहीं बढ़कर था।
गाड़ी अमीर इलाके से बाहर जा रही थी, मैं शीशे में बंगले को दूर जाते देख रहा था। तभी मोबाइल वाइब्रेट हुआ, दादाजी का फोन था, हमने तुरंत काटकर नंबर ब्लॉक कर दिया। फिर जी यंग का फोन आया, जी यंग पागल हो गया है क्या, खानदान के मुखिया अपनी जुबान संभालो, अब हम भाई नहीं केवल जुबान संभालो, अब हम भाई नहीं केवल व्यापारिक दुश्मन है, दुश्मन तुम मेरी बराबरी क्या करोगे, जो कुछ भी पहनते हो और लुटाते हो सब जी दान का है। मैंने तुम्हारे सारे बैंक कार्ड्स बंद करवा दिए, अपनी टीम का पेट कैसे भरोगे, याद दिलाने का शुक्रिया, और निवेश मुझे नई शुरुआत करने के लिए बहुत है। इतना बोलकर मैंने फोन काट दिया। जीन को नहीं मालूम था कि मैं 18 वर्ष की आयु से ही छुपकर पैसे लगा रहा था, और मेरे पास पहले से ही तगड़ा स्टार्टअप फंड मौजूद था। मैं कभी पूरी तरह किसी और पे निर्भर नहीं रहता था, चाहे वो मेरा परिवार ही क्यों ना हो, और आज साबित हो गया कि मैं सही था। मैंने आगे से टैबलेट थमाया। जी बॉस, ये हमारी टीम के जरिए रातों रात तैयार किया गया लॉन्च प्रोजेक्ट का भविष्य का प्लान और नई कंपनी रजिस्टर करने का प्रोसेस है। आप नजर डाल लीजिए, मैंने टैबलेट पकड़ा, ऊपर लिखा था कंपनी का नाम न्यू स्टार्ट है। मेरी ठंडी पड़ चुकी आंखों में फिर से एक चमक लौट आई, और मैंने आहिस्ता से कहा हाँ यही हो। अगले ही दिन पूरा व्यापारिक जगत हिल गया। अगले ही दिन दोपहर न्यू स्टार्ट एक आधिकारिक तौर पर रजिस्टर हो गई। दूसरी तरफ जी ग्रुप के अंदर उथल मचना शुरू हो चुका था। जी यांग ने भारी पगार देकर जिन नामी एक्सपर्ट्स को रखा था, वो हमारे छोड़े हुए आधे अधूरे कोड को देखकर लाचार हो गए और उसे कचरा बताने लगे। मैं अंदर से मिली रिकॉर्डिंग सुनकर हंसने लगा। उन्हें कोड समझ नहीं आया तो कचरा कह दिया, और जियांग जैसे मूर्ख ने मान भी लिया। ठीक 1 महीने बाद हमने अपनी पहली प्रोडक्ट लॉन्च मीटिंग रखी। हमारा स्मार्ट होम सिस्टम कीमिंग पूरी टेक दुनिया में तहलका बन गया। ऑर्डर्स की कुल कीमत 50 मिलियन के पार पहुंच गई। ऑर्डर्स की कुल कीमत 50 मिलियन के पार पहुंच गई। जब जियांग ने टीवी पर मुझे पूरे आत्मविश्वास के साथ देखा तो गुस्से में अपना पसंदीदा फूलदान तोड़ दिया। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि जिसे वो कचरा समझ रहा था असल में वो मार्केट पलट देने वाला सोना था। जी ग्रुप के शेयर्स फिर बुरी तरह लुढ़क गए। बोर्ड मीटिंग में जो लोग दादाजी का पक्ष लेते थे अब शिकायतें करने लगे। दादाजी दांत कर बोले जीएन उस कमीने के पर निकल आए हैं, उसने पलट कर डसना शुरू कर दिया है। मगर उन्हें नहीं मालूम था कि ये तो महज शुरुआत थी। उसने पलट कर डसना शुरू कर दिया है।